आर्यन की आवाज सुनते ही अनिका ने अपने पांव से लिपटे बच्चे की ओर देखा। लगभग रिया की उम्र का एक बच्चा अनिका की टांगों से लिपटकर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। बच्चे के मुंह पर मास्क होने की वजह से अनिका को उसका चेहरा तो नहीं नजर आ रहा था, मगर बच्चे की आंखों में देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इन आंखों को पहचानती थी। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर प्लीज एक बार आप अंदर आकर पेशेंट को अटेंड कीजिए। आई थिंक द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू रिएक्ट। डॉक्टर शालिनी और बाकी का मेडिकल स्टाफ आईसीयू वार्ड में दादी माँ को एग्जामिन करने चला गया। अनिका ने उसके पांव से लिपटे हुए बच्चे को धीरे से अपने से अलग किया और कहा, शी विल बी फाइन, डोंट वरी। अनिका के दिमाग में इस वक्त सिर्फ पेशेंट की जान बचाने का ख्याल चल रहा था, इसलिए बच्चे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका भी डॉक्टर शालिनी के पीछे पीछे आईसीयू वार्ड में दौड़कर जाने लगी। अंदर जाने पर अनिका ने देखा कि 3-4 मशीन बीप करके अलार्म दे रही थी। दरअसल दादी माँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, जो ऐसी कंडीशन में उनके लिए अच्छा नहीं था। अनिका को ये सारी रीडिंग्स पढ़ते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं और आईसीयू वार्ड में क्या कर रही हैं? आई एम सॉरी, मगर आपको इसी वक्त आईसीयू वार्ड से बाहर जाना होगा। मिस अनिका यहाँ मेरे कहने पर आई हैं। पीछे से रोहित की आवाज आई। रोहित ने डॉक्टर शालिनी से कहा, मेरी रिक्वेस्ट पर अनिका जी यहाँ आई हैं। वो दादी माँ को बचाने में आप लोगों की मदद करेंगी। शालिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। शालिनी ने इतना तो गैस कर लिया था कि अगर रोहित चाहता था कि अनिका ट्रीटमेंट में उनकी मदद करे तो फिर जरूर वो एक डॉक्टर होगी, और डॉक्टर शालिनी की ट्रीटमेंट में कोई और डॉक्टर उसे ओपिनियन दे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मगर ना सिर्फ रोहित पेशेंट का पोता था, मगर हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी था। इसलिए रोहित की बात का मान रखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। अनिका अपने हाथ फोल्ड करके एक साइड खड़ी होकर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर शालिनी ने अनिका की ओर देखकर उससे पूछा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डॉक्टर अनिका? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ब्लड प्रेशर नीचे ले आने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद दवाई थी। अनिका ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी को आगे बढ़ने के लिए कहा। डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को एक इंजेक्शन दिया और थोड़ी ही देर में उनकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। दादी माँ की मेडिकल रिकॉर्ड्स और लेटेस्ट सीटी स्कैन रिपोर्ट्स को देखकर अनिका कुछ सोचने लगी। दादी माँ की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने के बाद डॉक्टर शालिनी अपने ग्लव्स उतारती हुई आईसीयू से बाहर निकल गईं। उसके पीछे अनिका भी कुछ सोचते हुए वहां से निकल गई। आईसीयू वार्ड से पहले शालिनी बाहर निकली और उसके पीछे अनिका। शालिनी ने देखा सामने रोहित, जो पहले ही बाहर आ चुका था। वो बहुत नर्वस होकर कॉरिडोर में यहाँ वहां घूम रहा था। दोनों डॉक्टर्स को बाहर आते देखकर रोहित डॉक्टरों की ओर आगे बढ़ा। शालिनी को लगा अब रोहित उससे कोई सवाल पूछेगा, इसलिए उसने अपना मास्क निकालकर रोहित से बात करने की तैयारी की। मगर रोहित डॉक्टर शालिनी के पास से गुजरते हुए सीधा अनिका के पास गया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या दादी माँ का ऑपरेशन पॉसिबल है? इससे पहले कि अनिका रोहित को जवाब देती, शालिनी ने अपने शांत अंदाज से रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन फिलहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हुआ है, और इन सब से उनकी हार्ट की कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर इस वक्त उन पर कोई ऑपरेशन किया तो अगर खुद डॉक्टर अमृता भी यहाँ रहकर इनका ऑपरेशन करती तो भी सक्सेस रेट 20% से ज्यादा नहीं होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर डॉक्टर अमृता टू सेव राइट नाउ। इनफैक्ट 70% चांसेस तो ये है कि पेशेंट शायद ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ दे। और एक बात, ये ऑपरेशन उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। अगर दादी माँ लकी होंगी और अगर बच भी गईं, तो उनका हार्ट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा और फिर उनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 महीने होंगे जीने के लिए। डॉक्टर शालिनी ने हल्की स्माइल देते हुए अनिका से फॉर्मेलिटी निभाते हुए पूछा, एम आई राइट डॉक्टर अनिका? डॉक्टर शालिनी की एनालिसिस काफी सटीक थी। अनिका ने भी शालिनी के बात को मानते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। जब शालिनी ने देखा कि अनिका सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी, तो उसने अनिका पर ध्यान देना बंद कर दिया। डॉक्टर शालिनी ने मारवा खानदान के कुछ सदस्यों को देखा, फिर अपनी नाक पर से उंगली घुमाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित से कहा, मगर मेरा एक सजेशन है मिस्टर रोहित। ये बात सुनते ही रोहित ने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर शालिनी को देखा। शालिनी ने थोड़ी देर सोचकर बड़े आराम से रोहित को एक सजेशन दिया। देखिए मिस्टर रोहित मारवा,
आप जानते हैं कि मैं मिस्टर सुब्रमण्यम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक्स। आई एम ऑल्सो फेमिलियर विद सम ऑफ दिस टेक्निक्स एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्यूपंक्चर के जरिए दादी माँ को टेम्पोरेरीली होश में ला सकती हूँ। ये सुझाव सुनकर रोहित थोड़ा सा पजल हो गया। उसने डॉक्टर शालिनी से पूछा, टेम्पोररी से आपका क्या मतलब है डॉक्टर शालिनी? शालिनी ने अपने कोट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालते हुए फिर से अपनी धीमी मगर कॉन्फिडेंट आवाज में रोहित से कहा, देखिए, एक्यूपंक्चर की नीडल्स की मदद से मैं दादी माँ के ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है उसे ब्रेक करके उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू करवा सकती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए होश में आ जाएंगी। मगर ये ट्रीटमेंट, मेरा मतलब है इस ट्रीटमेंट के बाद। डॉक्टर शालिनी की आंखों में कंफ्यूजन देखते हुए रोहित ने उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज डॉक्टर शालिनी, जो कुछ भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। डॉक्टर शालिनी ने इस बार बिना रुके रोहित को जवाब दिया, दादी माँ के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है वो टेम्पोरेरीली खुल जाएगा। दादी माँ थोड़ी देर के लिए होश में भी आ जाएंगे, मगर ये सब सिर्फ एक दिन के लिए चलेगा। वो एक दिन के लिए फिर से वैसी हो जाएंगी जैसी वो पहले थी, लेकिन एक दिन के बाद। ये सुनकर रोहित का चेहरा तंग हो गया। वो कंफ्यूजन और टेंशन में बस डॉक्टर शालिनी को देखता रहा। जब डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित उसकी बात फिर से सुनने के लिए तैयार है, तो फिर से अपनी धीमी आवाज में वो रोहित से बात करने लगी। देखिए, दादी माँ की कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि अगर उन पर कोई ऑपरेशन होता है और सपोज ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है, तो उनकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने एट मैक्स होगी। और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा और 2 महीने निकाल पाएंगे। अगर आप मेरी माने तो आप मेरे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, जिससे वो लोगों को बता सकें कि उस एक्सीडेंट के पीछे आर्यन का कोई हाथ नहीं था। बेचारे आर्यन पर लगे इल्जाम मिट जाएंगे। अनिका, जो ठीक शालिनी और रोहित के पीछे खड़ी थी, वो ये बात सुनकर हैरान रह गई। डॉक्टर शालिनी का सजेशन किसी प्लान्ड मर्डर से कम नहीं लग रहा था। रोहित भी डॉक्टर शालिनी का सजेशन सुनकर हैरान रह गया था। हालांकि डॉक्टर शालिनी के सजेशन से आर्यन पर लगे इल्जाम मिटाने में रोहित को बहुत बड़ी मदद मिल जाती, मगर यहाँ सवाल सिर्फ आर्यन के इनोसेंस का नहीं था, बल्कि उसकी दादी माँ की जान बचाना था। रोहित ने बड़े कड़क आवाज में डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर, आपकी प्रायोरिटी आपकी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका फर्ज है कि आप अपने पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दें जो उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है। रोहित की ये बात सुनकर शालिनी समझ गई थी कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने रोहित से कहा, माय अपॉलॉजीज मिस्टर मारवा। वो क्या है ना कि मैंने आर्यन को बचपन से देखा है एंड आई एम रियली वरीड फॉर द पुअर, इसलिए शायद मैं ये सजेशन दे बैठी। रोहित ने शालिनी के सजेशन को सीरियसली नहीं लिया। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, अब आप बताइए।
रोहित को अनिका की बातों पर भरोसा था। उसने डॉक्टर शालिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली पूरे परिवार के सामने अनाउंस किया, मिस अनिका, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि रोहित उसकी कोई बात नहीं मान रहा, तब उसने अपने आप को शांत करते हुए अनिका को केस टेक ओवर करने दिया। ये करते हुए शालिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसे इस बात का यकीन था कि ये डिसीजन लेकर अनिका खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली थी। शालिनी ये देखना चाहती थी कि अगर दादी माँ ऑपरेशन के बीच ही दम तोड़ देती हैं, तब रोहित अनिका की क्या हालत करेगा। मन ही मन मुस्कुराकर डॉक्टर शालिनी वहां से निकल गई। थोड़ी देर में ऑपरेटिंग थिएटर रेडी हो गया। राजलक्ष्मी ने बेंगलुरु हॉस्पिटल से अनिका के असिस्टेंट को ऑलरेडी भेज दिया था। अनिका सर्जरी के वक्त सिर्फ अपने स्टाफ पर भरोसा करना चाहती थी, इसलिए पहले से ही उसने राजलक्ष्मी से कहकर अपने असिस्टेंट को दिल्ली बुला लिया था। अनिका और उसके स्टाफ ने सर्जिकल गाउन पहनने के बाद आपस में केस डिस्कस करना शुरू किया। अनिका की उसकी एक असिस्टेंट लिली ने धीरे से कहा, डॉक्टर अमृता, पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है और रिपोर्ट्स देखकर मुझे लग रहा है कि पेशेंट का ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम उसके दिमाग की क्लॉटिंग नहीं, बल्कि उसका हार्ट है, और ऐसी हालत में ऑपरेशन इज नॉट रिकमेंडेड। फिर आपने ये ऑपरेशन करने का डिसीजन क्यों लिया? इट इज वेरी रिस्की। अनिका ने लिली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बिल्कुल घबराओ मत, पेशेंट के हार्ट का ख्याल मैं रख लूंगी। आप लोग बस हमेशा की तरह मेरा साथ देना। ऑपरेशन टेबल पर सबसे पहले अनिका ने कुछ सुइयां दादी माँ की छाती में चुभा दी। बहुत ही ध्यान से अनिका हार्ट के हर तरफ एक एक सुई चुभाने लगी। अनिका का मेडिकल स्टाफ ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इस प्रकार की सर्जरी ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आती थी और उनमें से कोई नहीं जानता था कि देश की इतनी बड़ी न्यूरोसर्जन इस ट्रीटमेंट में भी इतनी एफिशिएंट थी। इसके बाद दादी माँ की न्यूरो सर्जरी शुरू की गई। 5 घंटे बाद काफी थकी हुई अनिका ने अपना मास्क निकाला और सर्जिकल ग्लव्स निकालते हुए ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई। पिछली रात सनी के दिए हुए ड्रग का असर अभी भी अनिका महसूस कर रही थी। आज उसकी एनर्जी थोड़ी कम थी, मगर उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई थी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकलकर पास वाली बेंच पर जाकर अनिका अपना सर दीवार पर रखकर रिलैक्स करने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे कुछ याद आया। उसे उस बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी, मामा, बड़ी दादी माँ को बचा लो। उस बच्चे की आंखें अनिका की नजरों के सामने से हट नहीं रही थी। अनिका को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उसके किसी अपने की थी। ये ख्याल आते ही अनिका की आंखें खुल गईं। अनिका ने देखा कि ग्लास डोर के उस तरफ रोहित वेटिंग एरिया में ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। रोहित का हाथ उसके सर पर था और वो जमीन पर अपना राइट पांव टैप कर रहा था। जैसे ही अनिका ग्लास डोर से बाहर निकली, रोहित दौड़कर अनिका के पास आया। रोहित अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ मिस अनिका, मुझे बताइए, दादी माँ ठीक तो हैं? रोहित की बातें अनिका के कानों पर जरूर पड़ रही थी, मगर अनिका अपने सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ वहां कॉरिडोर में उस बच्चे को ढूंढ रही थी। जब रोहित ने अनिका को अपनी बातों पर ध्यान न देते हुए देखा, तो उसने अनिका का एक बाजू पकड़कर थोड़ा सख्ती से अनिका को पूछा, मिस अनिका, मैं आपसे मेरी दादी के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताती क्यों नहीं, कैसी है मेरी दादी माँ? अनिका, जो अपने ही टेंशन में थी, उसने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या अभी अभी जो कॉरिडोर में बच्चा मेरे पास आया था वो आपका बेटा है? प्लीज उसे बुलाइए मेरे पास अभी के अभी। अनिका के मुंह से ये सवाल सुनते ही रोहित हैरान हो गया। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।